हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल शुरू अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करें, जिसमें एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 9.2, जिसके दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको क्या दे रखा है कि दो जीवें हैं जो आपस में एक वर्त है, मान लो एक वर्त दे रखा है, उसमें क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। एक वर्त है जिसमें दो जीवें आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। तो मान लो एक जीवा ऐसे आ रही है, एक जीवा ऐसे आ रही है। ये दो जीवाएं आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब मान लो ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से डाला गया लंब इधर और इधर वाला कोण आपको क्या करना है, बराबर सिद्ध करके बताना है। ठीक है नहीं, आपने पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या पढ़ा था, इनके भागों को बराबर करके बताया था। अब की बार ये कोण बराबर करके बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो ये जीवा हो गई ए बी, ये जीवा हो गई पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर बिंदु केंद्र हो गया ओ, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं आर है। एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो त्रिभुजों का निर्माण करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक लम्ब डाल दिया और एक यहाँ से इस रेखा पर क्या डाल दिया, लम्ब डाल दिया। तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं कोई एस है, एक क्या हो गया, टी हो गया। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा,
अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपको। चौथे क्वेश्चन में आपको एक सिद्ध करना है, मतलब चित्र आपको पहले से दे रखे हैं, दो चित्र दे रखे हैं ऐसे। सेकेंडरी वर्त दे रखे हैं जिसमें आपको क्या दे रखे हैं, सेकेंडरी वर्त है। सेकेंडरी वर्त में एक छोटे वर्त की स्पर्श रेखा दे रखी है जो बड़े वर्त की जीवा है। ये मान लो इस तरह निकल रही है, ठीक है, आगे भी निकल रही है। यहाँ पर उसने पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए है, इधर कोई पॉइंट ए है, ये दोनों की जीवा दे रखी है, सॉरी ठीक है, दोनों में क्या दे रखी है, जीवा दे रखी है इस प्रकार। यहाँ पर कोई बिंदु ए है, आगे आपको बिंदु दे रखा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर कोई बिंदु सी है, ये आपको डी है। अब आपको इसमें सिद्ध करके बताना है, पहले जो दे रखा है देखो क्वेश्चन में सिद्ध करके क्या बताना है आपको। सिद्ध करना है कि ए बी मान किसके बराबर होना चाहिए, सी डी के। ए बी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए। यह आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। अब दिया है तो दिया है, आप इसमें दिया है वो क्या लिख सकते हो कि जीवा दे रखी है, दोनों वर्तन क्या दे रखी है, जीवा दे रखी है। अब आपको दिया वो तो लिख लेना आप। अब देखो रचना में आप क्या लिखोगे, रचना में आप ये लिखोगे कि केंद्र से मैं इस जीवा पर, केंद्र से इस जीवा पर क्या डाल रहा हूँ, एक लंब डाल रहा हूँ, जो मान लो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है, ये एम है। जैसे मैंने ये लंब डाला इस जीवा पर, तो ये जीवा कितने भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में। तो ये सम विभाजित होती है कितने भागों में, दो भागों में। तो देखो ओ एम किस पर लंब डाला गया है, बीसी पर। मान लो ये जीवा है तो इस पर क्या डाला गया है, बीसी पर लंब है, या ओ एम लंब है किस पर, पूरी रेखा एडी पर, क्या है, एडी पर, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपको करना है उत्पत्ति में। देखो उत्पत्ति में आपको क्या करना है, अगर जैसे ही मान लो ये लंब डाला गया तो ये लंब डाला गया तो इसका मान और इसका मान क्या हो गया, बराबर, यानी कहने का अर्थ हो गया कि बी एम बराबर क्या हो गया, एम सी। तो ये मान लो समीकरण नंबर हो गया 1। दूसरी बात है, जैसे ही मान लो एडी पर अगर लंब ओ एम डाला गया है तो क्या हो जाएगा कि ए बी ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम डी। तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर एम डी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो समीकरण नंबर हो गई 2। अब मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाता हूँ। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, ए एम में से बी एम घटाऊंगा, इधर एम डी में से मैं एम सी घटाऊंगा, तो मेरे पास में क्या बचेगा, देखो ये ए एम है, ए एम में से मैं बी एम घटाऊंगा तो मेरे पास में ए बी बच गई, इधर तो आ गई ए बी बराबर, इधर देखो एम डी में से मैं एम सी घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या बच गई, सी डी, ये आ गई। अब आपको यही तो इस क्वेश्चन में क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो इस क्वेश्चन में इतना ही आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 5वां। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 3 लड़कियां आपस में खेल रही है, अरे वो एक वर्त की परिधि पर खेल रही है। मान लो एक ये वर्त है और उस वर्त की परिधि पर ये क्या कर रही है, खेल रही है। तो कौन कौन है, अरे एक तो है रेशमा, मान लो यहाँ पर रेशमा है, यहाँ पर सलमा है और यहाँ पर मनदीप है। 3 अलग अलग नाम की लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी है 6 मीटर, कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, और ये आपको निकालनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। जबकि रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर दूरी है और सलमा और मनदीप के बीच में भी कितनी है, 6 मीटर। आपको दूरी कौन सी ज्ञात करनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकाल कर बतानी है। अब दे रखा है कि वर्त की जो त्रिज्या, मान लो ये केंद्र है तो वर्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये सभी त्रिज्या इनको मिला दी तो ये भी 5, इसको मिला दूं तो ये भी कितनी है, 5। अब आपको अगर ये निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वो बिंदु है ओ, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओ से इस सामने वाली जीवा पर क्या डाल देता हूँ, लंब डालता हूँ, जिसका मान लो नाम क्या है, पी दे देता हूँ, ठीक है। यदि अब देखो जैसे मैंने ये लंब डाला है तो ये आर एम किस में, 2 भागों में, बराबर भागों में विभाजित होगी, यानी समद्विभाजित होगी, यानी आर पी का मान किसके बराबर हो जाएगा, पी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो मान दे रखा है पहले वो मान रखते हैं। दिया क्या है इसमें, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक मैं बता रहा हूँ, एक आप करना, ठीक है नहीं। दे क्या रखा है इसमें, त्रिज्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या कितनी है,
वर्ग की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ क्या हो गया, ओ एस बराबर ओ आर बराबर ओ एम, इन सभी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको क्या दे रखी है कि दो भुजा यानी आर एस बराबर एम एस या एस एम, एक ही बात है। ये कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे देखो दूसरा है कि आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी। तो मनदीप और रेशमा, यदि मैं मान लो आरपी का मान निकाल दूं या आरएम, आरएम तो आप ज्ञात करना है, आरएम का मान मान लो किसके बराबर होगा, आरपी प्लस किसके बराबर होगा, पीएम के बराबर होगा। अब आपको पता है कि आरपी और पीएम दोनों बराबर है, क्योंकि जैसे मैंने लम डाला है तो ये दोनों बराबर भागों में टूटेगी। कहने का अर्थ क्या है कि मैं जैसे मान लो रचना करता हूँ, अगला पार्ट कौन सा होगा, रचना। रचना में क्या हो जाएगा, रचना में देखो मैंने क्या किया कि ओ से कोई लम डाला है किस पर, ओपी लम डाला है किस पर डाला है मैंने, आरएम पर। आरएम पर जैसे मैंने लम डाला तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएम। तो जैसे ही मान में ये यहाँ पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, आरएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 आरपी हो जाएगा। 2 आरपी समीकरण में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब देखो परिणाम में क्या करते हैं, परिणाम में हम क्या करते हैं, आरपी का मान निकालने की कोशिश करेंगे। आरपी का इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। यार इसका मान कैसे निकालेंगे, पहले मान लो मैं त्रिभुज लेता हूँ, देखो आर ओ एस लेता हूँ, जिनका मैं क्या करता हूँ, मान निकालता हूँ। मान लेते हैं कि अगर भुजा अक्ष मान वैसे करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा कर सकते हैं। देखो आर ओ एस त्रिभुज, देखो आर ओ एस में का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, का क्षेत्रफल। आपको पता है ये क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हेरोन फॉर्मूले से। तो हेरोन फॉर्मूले से निकालने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, एस का मान निकालूंगा। एस का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ठीक है। तो एस का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, ए का मान कितना है, ए का मान है 6।
क्वेश्चन है, देखो छठा क्वेश्चन दे रखा है। छठे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक वर्ताकार पार्क है, उसके परिसीमा पर 3 लड़के खड़े हैं, जिसका नाम है, मान लेते हैं अलग अलग नाम मान लेते हैं इनका। एक का नाम क्या दे रखा है, इसमें 3 लड़के हैं, एक का नाम है अंकुर, ए हो गया, एक नाम है सैयद यानी एस हो गया, एक हो गया डेविड। ये 3 लड़के हैं जो एक समान दूरी पर स्थित है, यानी समान दूरी का स्थित अर्थ समझ गए ना। ये समान दूरी का अर्थ होता है संभव त्रिभुज बन गया। ये कौन सा त्रिभुज बन गया, संभव। कहने का अर्थ है कि अंकुर और सैयद की दूरी और सैयद और डेविड की दूरी और अंकुर और डेविड की दूरी, तीनों की दूरी क्या है, समान दूरी, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, संभव त्रिभुज बन गया। अब देखो यहाँ पर मान लो केंद्र से इस वर्त की जो त्रिज्या यानी वो कितनी देर की आपको 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर, 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है, यहाँ से मैं मान लो कोई लंब डालता हूँ, वो इस तरह इस पर लंब है, ठीक है, जहाँ पर टच हो रहा है ये बिंदु मान लो ओ है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको बतानी है इनके बीच की दूरी कितनी है, तीनों के बीच की दूरी बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ पहले जो दिया है वो देखो, दिया क्या है क्वेश्चन, दिया क्या है, दिया है कि आपको AS बराबर AD बराबर क्या दे रखा है DS, इन तीनों की दूरी क्या है, बराबर है, यानी ये तीनों समान दूरी है, तो ये संभव त्रिभुज हो गया। दूसरी बात है कि AO की मान कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। आगे देखो अब आपको इनकी प्रत्येक की दूरी बतानी है। तो माना कि इनकी दूरी में मान लेता हूँ कितनी है, अक्स है। माना कि इनके बीच की दूरी अक्स मीटर है, कितनी है, अक्स मीटर है, ठीक है। यानी ये भी अक्स हो गई, ये भी अक्स है, और ये पूरी भी कितनी हो गई, अक्स। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु और मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है डी, ठीक है। अब मान लो ये पूरी अक्स है, जैसे मैंने ये लंब डाला है तो ये कितनी हो जाएगी, x/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, x/2 हो गई, ठीक है। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में, बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो अगर पूरी x है तो ये x/2, ये x हो गई। अब मान लो आपको निकालना, तो मैं देखो त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, देखो त्रिभुज AS और D, त्रिभुज ASD में पाइथागोरस परिमेय लगाने पर, पाइथागोरस परिमेय से है, तो पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, इसकी सामने बुझाई कर्ण हो गई। तो कर्ण क्या है कि AS² बराबर आधार कितना है AD, तो AD का स्क्वायर प्लस AD के बाद में क्या हो जाएगा, ये बुझा होगी DS, क्या होगी DS², ठीक है। अब देखो मान आपको दे रखे AS का मान कितना है, अक्स है, तो अक्स का स्क्वायर, AD कितनी है, x/2 है, तो x/2 का क्या करते हैं, स्क्वायर, ठीक है। आ गया DS², तो DS² बराबर क्या हो जाएगा, देखो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर की पावर 2 और बटा 4। इनको मैं जब सोल्व करूंगा तो DS² बराबर कितना आएगा, 3x² बटा 4 आएगा। और जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा मतलब DS का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से रूट में 3x बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो इससे वर्गमूल का ये वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो DS की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3x/2 आ गई, ये आ गई। अब आपको पता है कि आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मान लेते हैं, देखो ये मैं छोटे वाला त्रिभुज लेता हूँ जिसमें आपको कर्ण 20 दे रखा है। अब आपको मान लो OD का मान निकालना है, तो मेरे पास में पूरा DS का मान कितना दे रखा है, 3 रूट अक्स में से मैं क्या करता हूँ, घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा बताओ, टोटल कितनी है, ये कितनी हो जाएगी 20। तो ये मान लो त्रिज्या ये भी 20 है, ये भी कितनी है 20 है, तो मैं क्या करूंगा OS घटा लूंगा, तो मेरे पास DO का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो DO बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसे समझो कि DS का निर्माण किन से हुआ है, DS का निर्माण किन से हुआ है, OS प्लस DO इनसे है। अब मेरे को अगर DO का मान चाहिए तो DS की वैल्यू कितनी है, मेरे पास में रूट 3x/2 है, बराबर कितनी हो जाएगी, OS की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, त्रिज्या पहले से कितनी दे रखी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर। आगे आपको DO का मान निकालना है, तो DO का मान कितना हो जाएगा, रूट 3/2 अक्स माइनस कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब मेरे पास में DO की वैल्यू आ गई। अब देखो मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, AOD
त्रिभुज AOD में वापस मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखो ये सामने भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण कितनी है? OA स्क्वायर, AO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AO का स्क्वायर का अर्थ है 20 का स्क्वायर बराबर OD की वैल्यू मेरे पास में कितनी है? ये दे रखी है, तो मैं इसका क्या करूंगा? होल स्क्वायर करूंगा, यानी √3/2 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस AD मेरे पास में कितनी है? x/2 है, तो x/2 का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो गया। कितना हो गया? 400। ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनना है, तो a स्क्वायर करूंगा तो ये कितना होगा? 3x²/4 प्लस 200 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 2 इंटू इससे करूंगा तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 40 20 √3x बराबर क्या आ जाएगा? x²/4 आ गया। ये आ गया। अब देखो इनको जोड़ते हैं, तो देखो संख्या कौन सी कट रही है? क्या संख्या इसमें कौन सी कट रही है? कोई कट रही है, देखते हैं। 400 यहाँ पर देखो 400 से 400 कट जाएगा। ठीक है, इधर देखो ये तो इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20 √3x प्लस का हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 20 √3x बराबर 4x²/4। तो इससे 4 से 4 कट गया, एक अक्ष से एक अक्ष कट गया, तो मेरे पास में देखो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 20 √3 मीटर। तो प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी आएगी? प्रत्येक के बीच की दूरी आएगी 20 √3x। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।